अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर। मुझे भी किसी ने पूछा मैट्रिक्स का होता है तो समझा देता हूँ। हमारा एक भाई है एंड्रू टेट, उसने हमें कहा कि जी एस्केप द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हर किसी बंदे के लिए अलग चीज़ होती है, ओवरऑल एक ही है। पाकिस्तानियों के लिए ज़ाहिर है वो नहीं होगा जो अमरीकनियों के लिए, लेकिन ख़ास तब्दीली नहीं है। मैट्रिक्स होता क्या, हमें जो बताया गया कि सच है, हमें जो बताया गया सोसाइटी ने बताया कि ऐसे करते हैं, ये दस्तूर है, उस पे सवाल उठाना कि क्यों सच है, आप कौन होते हैं ये हम पे लागू करते हुए, एंड क्यों किए जाते हैं ये सिस्टम्स, क्यों हम पे नाफिज किए जाते हैं जो हमारी उड़ान को रोक देते हैं ताकि हम गरीब रहें। और गरीब इसलिए रहें ताकि हम पे कंट्रोल किया जाए। गरीब पे कंट्रोल करना आसान होता है। जब बंदा गरीब होता है उसको अपनी पेट की भूख की फिक्र लगी रहती है, और वो भूख कौन मिटाता है? अक्सर अमीर बंदा। अमीर बंदे की उसको जरूरत रहती है और उसका ध्यान हमेशा उस जैसा रहता है। और जब उस गोल चक्कर में लग जाता है भूख के, तो उसका ध्यान साइंसी इजादात पे नहीं जाता, बनावट पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, अपनी आखिरत पे उसका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि भाई पेट में भूख लगी, इस मसले को हल करना है। लेकिन जब ये मसला हम हल कर देते हैं तो हम फिर उस वक्त वाइज हो जाते हैं, ज़हीन हो जाते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं रहती, हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हम डेंजरस हो जाते हैं, और उनको हमारा डेंजरस होना पसंद नहीं है। अब पाकिस्तान में मैट्रिक्स क्या है? पाकिस्तान में मैट्रिक्स ये है जी, पॉलिटिशियंस के पीछे लग जाओ, सारा अपना इन्हिसार उन पे रखो, भाई के साथ लड़ने लग पड़ोगे जी, मैं नून लिख गया हूँ, मैं पीपी हूँ, मैं फलाना फलाना, कास्ट वाला सिस्टम रख लेना जी, ये बरादरी है, वो बरादरी है, इधर जाओगे तो देखना उसने तुम्हारे लिए दरवाजे नहीं खोलने, पहले ही किसी के बारे में बुरा सोच लेना कि भाई फलां बरादरी से है, बरादरी वाला सिस्टम हम पे नाफिज कर देना, हम पे वो यार स्टेटस वाली बात लगा देना कि अब मैंने ये किया तो मेरी नाक कट जाएगी, हम पे फजूल की ये तालीम जिसको ये हम बोलते हैं रट्टा, हमें पाइथागोरस की थ्योरम हो गया यार, शेक्सपियर की बकवास हो गई यार, पाक स्टडीज हो गई, इस तरह की चीज़ें हम पे नाफिज करना, ना हमें बताना कि भाई बैंकिंग कैसे की जाती है, पेरेंटिंग किस तरह की जाती है, कारोबार किस तरह किया जाता है, फार्मिंग किस तरह की जाती है, वगैरह वगैरह, मैथ से आज बकवास वो कर दिया। और फिर जी यहाँ पे रिस्क नहीं लेनी, ठीक है, डराना बंदों को कि भाई मर जाओगे, डर जाओगे, लोग क्या कहेंगे, हौसला नहीं छोड़ते हम पे यार रेडी लगाने का। फिर जी ये डरते हैं, हम पे डर डाल देते हैं टूल्स इस्तेमाल करने का। अब मैं बच्चा था तो स्कूल में आप कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल कर सकते, यहाँ के पाकिस्तान के स्कूल की बात कर रहा हूँ, यूके में मुझे इजाजत थी, तो यहाँ पे भाई ये कैलकुलेटर मेरे पास होता तो वही हिसाब किताब 1000 गुना जल्दी में कर सकता। फिर अब के दौर में क्या है जी, कौन सा टूल हथियार आपको डेंजरस लगता है? चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी वो बला है कि चंद मिनटों में इनकी बड़ी से बड़ी डिग्री को उड़ा देता है, और फिर हमें ना अजीबो गरीब तमगू पे लगा देना कि जी भाई गोल्ड मेडलिस्ट हो जी, इसका जीपीए आया, इसका जी ये फलां है जी, टॉपर है, और जिसका दुनिया के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। इस तरह की बकवास के पीछे ये पाकिस्तानी मैट्रिक्स है। अब इससे निकलते कैसे हैं? बहुत आसान तरीका है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, क्वेश्चन एवरीथिंग। अच्छा, क्वेश्चन एवरीथिंग का मतलब है हर चीज पे सवाल पूछो, क्यों ये मेरे पे क्यों नाफिज किया, क्यों फलां चीज करना है ऐसा जरूरी है। एंड थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स का ये मतलब है, ये क्यों के साथ ही जाता है कि ये ना मान लेना कि हर काम का एक ही तरीका होता है। अब मेरी एक पेंसिल है, आई डोंट हैव अ पेंसिल, पर फर्ज करिए इसका अगर गुल टूट जाता और मैं इसका कैसे शार्प करूंगा? नॉर्मली उसूल तो है भाई शार्पनर लो। अब मेरे पास शार्पनर ना हो, शार्पनर मेरा टूटा हुआ हो, तो भाई मैं तो मोहताज हो जाऊंगा। ठीक, यहाँ पे बात आती है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। मैं इसको कोई शार्प छुरी से तराश लेता हूँ, मैं इसको यार ये दीवार नहीं है उसके साथ ऐसे घसीट के ना इसको तेज कर लेता हूँ ताकि मेरा मकसद पूरा हो जाए। हमारी उसमें क्या थी, मैंने जो फैसला था एक आध और डाल देता हूँ। हमारे यहाँ ये भी किया जाता है कि स्कूल में नंबर जो 1 होगा पहली पोजीशन लेनी है, वो वाला खाता वो हमारे लगा देते हैं। कहाँ लिखा हुआ है कि भाई सारे के सारे हम वो लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। मकसद जिंदगी का नेटवर्किंग का होता है टू रीच अ डेस्टिनेशन, ना कि पहले वहां पे पहुंचना। जन्नत में जो पहला जाएगा सिर्फ उसको जन्नत थोड़ी मिलेगी। हम सारे अगर आज पहले वाला आखिरी वाला वहां पे पहुंचेंगे तो सब जन्नती हो सकते हैं। सिमिलरली लाइफ की सक्सेस का ये मतलब नहीं कि सिर्फ एक ही जीते, हम सारे जीत सकते हैं, सबकी भूख हम मिटा सकते हैं, हम लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं, बट दे नेवर लेट अस डू दैट, राइट। महदूद हमें रखते हैं। खैर, आपको जो टिप दे रहा हूँ थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, वो तो बता दिया कि भाई हल कोई और निकालो, और भी तरीके हैं पेंसिल को शार्प करने के। अपनी सोबत बदलो, उनके साथ बैठो जो आप जैसा गोल रखते हैं। और ज़रा फिर ये भी कहूँगा कि गोल रखो, हमें गोल रखने नहीं देते, बड़े गोल रखने नहीं देते। भाई थर्ड वर्ल्ड के बंदे हो, आप कर ही नहीं सकते, आपकी चमड़ी ब्राउन है, आपकी चमड़ी काली है, यू कांट डू जो बाहर का बंदा कर सकता है। एक चीज मान लो, हर बंदा जीरो से शुरू हुआ था, जो अंग्रेजी फर बोलते हैं।
जो भाई रॉकेट अभी भेज रहा है, इंडिया में हो, यूएई में हो, इलॉन मस्क के हो अमेरिका में, वो भी भाई जीरो से शुरू हुआ था, काका, नथिंग इन हिज हेड। अच्छा और क्या जी यार, आपकी जो सोशल मीडिया उस पे देखो किसको फॉलो कर रहे हो, एंड चेंज दैट, चेंज इट टू उन लोग जो आपको आजाद करेंगे, ना कि वो लोग जो आपको भाई उस लारे में डाल रहे हैं। आज जिसने ये टुमका लगा दिया, जिसने ये कर दिया, जिसने ये रिएक्शन कर दिया, यू चेंज दैट, आप चेंज हो जाओगे। एंड लास्टली आप अपने आप को ये बता दो कि आप कुछ भी कर सकते हो। और जो लोग आपको नेगेटिव कहते हैं, तू नहीं कर सकता, तेरी शक्ल नहीं है, तेरे पास फलां टूल नहीं है, तेरे पास तो डिग्री नहीं है, तेरे पास तो फलां नहीं है, तू कौन सा करता, निकाल दो, दूर फेंको उनको। ये चंद चीज़ें, ट्रैवल करो, चीज़ें खाओ, स्किल्स सीखो, स्किल्स नए सीखो, बड़ा हौसला आप में आएगा। ये चंद चीज़ें करोगे, इंशाल्लाह मैट्रिक्स को तोड़ फेंकोगे। एंड दैट्स द फॉर्मूला। ये है हमारे एंड्रू भाई का फॉर्मूला। एंड्रू भाई का अल्लाह ईमान और तगड़ा करे, सलामत रखे उन्हें, हमें सलामत रखे। एंड लेट्स मेक पाकिस्तान जिंदाबाद। और जाने से पहले आपको याद दिलवा दूँ मेरी मिशन, इससे पहले के गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ।